हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आर के मैथ्स क्लासेस में। माई सेल्फ रामेंद्र कुमार। बेटा, हम लोग पिछले 2 लेक्चर में मैट्रिक्स ऑफ अलजेब्रा का बेसिक के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स हैं, जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें किसी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें उस मैट्रिक्स का जो रो होता है वो कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। इस मैट्रिक्स को हम इट इज डिनोटेड एज ए टी और ए डैश। अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे एम क्रॉस एन, तो वह मैट्रिक्स ए टी और ए डैश इक्वल टू हो जाता है ए जे एन क्रॉस एम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई हमने एक मैट्रिक्स ली ए इक्वल टू 1 2 3 4 0 2 0 3। हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए टी ए डैश और ए टी इक्वल टू मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 3 4 0 2 0 3। ट्रांसपोज मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें अगर मैट्रिक्स को चेंज किया जाता है तो उसकी रो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है बेटा कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को हम चेंज कर देते हैं। जैसे अब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर लें। हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर हम इसके कंजुगेट की बात करें, इसका कंजुगेट हो जाएगा z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसका कंजुगेट चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हमें मैट्रिक्स में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस ए वाई दिया गया है, हम उसका कंजुगेट निकालेंगे या उस मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। क्या होगा, केवल ये जो चेंजिंग होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होगी। इसको क्या कहते हैं, इट इज डिनोटेड एज ए बार। एग्जाम्पल में हमको एक ले लेते हैं मैट्रिक्स A इक्वल टू, हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 I 3 माइनस आई 4 6 4 प्लस आई। हम इसको अगर इस मैट्रिक्स को कंजुगेट बनाएंगे इसका, तो ए बार इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 माइनस आई 3 प्लस आई 4 6 4 माइनस आई। हमने यहाँ देखा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उन सभी के कंजुगेट को इसमें चेंज कर दिया गया है। जैसे आपको कुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा कि आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। देखिए, हम आई को लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आई लिख सकते हैं। ठीक है,
तो क्या होगा, अंडरस्टूड होता है कि अगर कोई एक सिंगल टर्म दे रखा है उसके साथ में 1 है, अगर इसका हम कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस आई, ये इसका कंजुगेट हो जाएगा। यानी कि कंजुगेट मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसको में दी गई मैट्रिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है ट्रांस कंजुगेट और ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांस कंजुगेट और या उसका एक दूसरा नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते, इट इज डिनोटेड एज ए स्टार। ए स्टार का मतलब होता है ए स्टार इक्वल टू ए डैश का बार और ए स्टार इक्वल टू ए बार का डैश। देखिए अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, हम उसका ट्रांस कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगेन उसका कंजुगेट उस मैट्रिक्स का ट्रांस कंजुगेट या ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हमें दिया गया है ए इक्वल टू 2 4 प्लस आई 6 3 आई 1 प्लस आई 2 माइनस आई 3 4। हम इसका अगर ट्रांस कंजुगेट निकालेंगे तो पहले हम या तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें, या पहले ट्रांसपोज कर लें उसके बाद उसका कंजुगेट निकाल लें, या इस मैट्रिक्स का पहले कंजुगेट निकाल दें बाद में उसका ट्रांसपोज कर दें। दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। चाहे हम उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करें बाद में कंजुगेट निकाल दें, या पहले कंजुगेट निकाल दें बाद में उसका ट्रांसपोज कर दें, क्या होगा, वो मैट्रिक्स सेम ही रहेगी। तो देखिए हम पहले इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग पहले कंजुगेट ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में जो मैट्रिक्स की रो हैं वो कॉलम हो जाती हैं, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। ये मिलेगा 2 4 प्लस आई 6 3 आई 1 प्लस आई 2 माइनस आई 3 4। अब इसी मैट्रिक्स का हम क्या कर दें, कंजुगेट कर दें। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, ए बार का डैश इक्वल टू कंजुगेट मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ी है। कंजुगेट मैट्रिक्स में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम लेगा 2 3 2 प्लस आई 4 माइनस आई 3 6 1 माइनस आई 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्टार के बराबर। अगर आप लोग देखना चाहें इसी को हम पहले कंजुगेट कर दें बाद में ट्रांसपोज कर दें, वैल्यू दोनों की सेम ही रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ट्रांस कंजुगेट और ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, इसे हम ए स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है कि अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स का पहले कंजुगेट निकाल दें फिर उसी को हम ट्रांसपोज कर दें, तो वही क्या होता है, कंजुगेट और ट्रांस कंजुगेट और ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स हमें मिलनी चाहिए। क्या होता है इसमें, क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होता है कि A इक्वल टू A डैश, इसकी जो कंडीशन होती है A डैश। अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स A दी गई है, हम अगर उसका ट्रांसपोज करें वह भी A होना चाहिए। ये कुछ स्पेशल मैट्रिक्स में ही कंफर्म होता है। ठीक है, हम इसकी दोबारा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो वह भी हमें A ही प्राप्त होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका देखना चाहें तो एग्जाम्पल होगा F G F B H H G C। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें यानी कि A डैश या AT, तो इसको हम ट्रांसपोज क्या होता है, रो कॉलम में चेंज हो जाती हैं, कॉलम रो में चेंज हो जाते हैं। तो क्या मिलेगा A F G G G। इसमें क्या होगा बेटा, ये H और ये G होगा। देखिए A F H F B G, ये हो जाएगा H G C। हम देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो दिस इंप्लाइज A इक्वल टू A डैश। समझ में आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जो दी गई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम होती हैं। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें उस मैट्रिक्स का नेगेटिव उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, A डैश इक्वल टू माइनस A। इसमें क्या होगा, वह मैट्रिक्स जिसमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो वह उसके नेगेटिव A के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांस कंजुगेट उस मैट्रिक्स के बराबर हो। यानी कि हमें कोई अगर मैट्रिक्स A दी गई है, उसका ट्रांस कंजुगेट निकालें तो वह भी उस मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांस कंजुगेट उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। यानी कि वह मैट्रिक्स जिसका ट्रांस कंजुगेट उस मैट्रिक्स के माइनस A के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट वह, अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, अगर हम उसका स्क्वायर निकालें तो वह 0 के बराबर हो, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। कह सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, क्या होना चाहिए इसमें, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो। अगर हमें ए कोई मैट्रिक्स दी गई है, हम उस मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर निकालें तो वह
जीरो के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसकी अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करें तो वह उस ए के बराबर हो, यानी कि वह मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए। किसी मैट्रिक्स ए का हम अगर स्क्वायर करें, ठीक है, या उसकी हम दो बार मल्टीप्लाई करें तो वह भी उस ए के बराबर होना चाहिए। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होता है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते ही हैं क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 1 हो। ठीक है, इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। निलपोटेंट मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी गई है, हम उसका स्क्वायर करें तो वो जीरो के बराबर होना चाहिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में अगर किसी ए मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाए तो वह ए के बराबर होना चाहिए। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें उसका स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें दी गई मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ उसकी मल्टीप्लाई कराएं तो वह क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। हमें अगर कोई एक मैट्रिक्स ए दी गई है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसके बाद क्या हम मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कर दें तो वह किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है मैं पहले दिखा दूं, उसके बाद समझ में आ देते हैं। ए स्टार इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू यूनिटरी मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है अगर हम ए मैट्रिक्स की ए स्टार यानी कि ट्रांस कंजुगेट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। हमने ये आपको दो बार इसलिए लिखा है कि अगर हम चाहे ए की ए स्टार के साथ मल्टीप्लाई करें या ए स्टार के साथ ए की मल्टीप्लाई, देखिए हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी क्योंकि आई आ रहा है और ये सारी चीज़ें जो काम करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम करेगा, ना कि रेक्टेंगुलर या किसी मैट्रिक्स में काम करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। निलपोटेंट मैट्रिक्स, एडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप की जो मैट्रिक्स थी वो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। नंबर 1 होता है ए स्टार ए डैश का होल डैश इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा। देखिए अगर हम कोई मैट्रिक्स हमें ए दी गई है, पहले हम उसका ट्रांसपोज करें, अगेन ट्रांसपोज करें तो किसके बराबर हो जाएगा, उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा जो मैट्रिक्स हमें दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी का के ए का डैश। ये किसके बराबर हो जाएगा, के ए का डैश। के एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है
ठीक है, तो क्या होगा, कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं होगा क्योंकि एक नंबर होगा, नंबर का ट्रांसपोज नहीं होगा। नेक्स्ट है इसी में नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का डैश। हम जब इसके डैश को खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। लास्ट नंबर 4 है हमारे पास ए बी का होल डैश। ए बी का होल डैश क्या हो जाता है, ये बी डैश ए डैश, ये रिवर्सल लॉ होता है। ठीक है, ये जो होता है इसका रिवर्सल लॉ कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसी तरह से हमने पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स। ये भी बेटा मैट्रिक्स नहीं लिखा इसमें, इसमें भी प्रॉपर्टी सेम ही होती हैं। क्या होता है, ए बार का होल बार अगर हम लोग करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट, फिर उस कंजुगेट का अगेन कंजुगेट निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर। सेकंड होगा के ए का बार, ये भी किसके बराबर होगा, के ए का बार। के क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड ए प्लस वी का होल बार किसके बराबर हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ ए वी का होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ये आपको प्रॉपर्टीज इसकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, अगर हम किसी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें पता ही है क्या होती है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, यानी कि हम ए और बी की मल्टीप्लाई करें या बी और ए की मल्टीप्लाई करें तो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ए डॉट बी नॉट इक्वल टू बी डॉट ए। इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर हम ए और बी की मल्टीप्लाई करें और या बी और ए की मल्टीप्लाई करें, दोनों अगर बराबर नहीं आती हैं तो वो नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और अगर दोनों बराबर आती हैं तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हमने आज इस लेक्चर में कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और थ्योरम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।